हेलो बच्चों, क्लास 9 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। इस त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर आपको दी है PQ, ये पूरी BC बराबर है QR के, और AD माध्यिका है वो PN माध्यिका के बराबर है। पहले आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब बेटा आप चेक करो, क्या इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करने के लिए तीनों कंडीशंस हैं आपके पास। जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि सिर्फ दो ही मिल रही हैं, एक AB PQ के और AD PN के। तो हम क्या करते हैं, आपको दिया है BC बराबर है QR के, है ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ मैंने हाफ़ कर दिया अगर, तो हाफ ऑफ BC भी बराबर होगा हाफ ऑफ QR के। अब हाफ ऑफ BC को मैं BD लिख सकती हूँ और हाफ ऑफ QR को मैं QN लिख सकती हूँ। ऐसे क्यों लिख पाए हम, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, माध्यिका दी हुई है ना। तो हाफ ऑफ BC BD के इक्वल बन गया। इसी तरह से हाफ ऑफ QR QN के इक्वल बन गया। बस अब हमें तीसरी कंडीशन भी मिल गई। अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे ABD और PQN, ठीक है। इसमें ये AB PQ के बराबर दिया गया है, AD PN के बराबर दिया गया है, और BD बराबर है QN के। अभी अभी हमने सिद्ध किया है। तो तीनों क्योंकि भुजाएं हैं तो SSS सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गई PQN के। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब जब हमें ABC सर्वांग सम करना है PQR के सेकंड पार्ट के लिए ही हम पहले से ही एक भूमिका बना लेते हैं। क्या, अब इन दोनों बड़ी त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए भी हमें कंडीशन शॉर्ट हो रही है। तो जो हमने अभी अभी सिद्ध किया वहाँ से मैं CPCT से लिख सकती हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल ABD बराबर है PQN के, या ABD को मैं क्या लिख दूँ, एंगल ABC भी लिख सकती हूँ PQR के बराबर। बस ये हमने कंडीशन नंबर 2 मान लिया। अभी इसका हम यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। सेकेंड पार्ट में ABC और PQR में AB बराबर PQ दिया गया है, BC बराबर QR दिया गया है, और ये वाला एंगल इसके बराबर अभी हमने सिद्ध किया है। तो ये S साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुजें हमारी हो गई सर्वांग सम। क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज है ABC, BE और CF इसके दो शीर्ष लंब हैं, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। BE AC पर और CF AB पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आपको RHS सर्वांग समता नियम से सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल है। हमने ये दो त्रिभुजें ली, त्रिभुज BEC और CFB। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90 हो गया, BC कॉमन हो गया, और BE बराबर हो गया CF की। ये दिया गया है, शीर्ष लंब बराबर है। तो बेटा इसमें कौन सा सर्वांग समता नियम लगा, RHS का मतलब आपको समझ आता है ना। एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज कर्ण जरूर होना चाहिए। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमने ली ना BC, और एक कोई भी अदर साइड, कोई भी दूसरी भुजा। तो दोनों त्रिभुजें हमारी हो गई सर्वांग सम हो गई। तो हम बोल सकते हैं एंगल BCE, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया CPCT से, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ACB बराबर हो गया ABC के। तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, मतलब AB बराबर आ चुका है AC के। तो त्रिभुज ABC आपकी हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC।
ए डी इसका एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब समझ आता है, जो बी सी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको सिद्ध करना है ए डी जो है बी सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब आपको सिद्ध करना है बी डी बराबर डी सी। दिया गया हमने लिख लिया, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लिया। अब प्रूफ बहुत ही सिंपल है। त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में ए बी बराबर ए सी दिया गया है, एंगल 1 इक्वल 2 के इक्वल है ईच 90, और ए डी उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन कॉमन को हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। तो इसमें भी आर एच एस सर्वांग समता नियम लगा, इससे दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई, और बी डी बराबर हो गया सी डी के। इसका मतलब जो ए डी है बी सी को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ए और डी भुजा बी सी के एक ही और स्थित हैं। ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। हमें दर्शाना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के। ए बी डी को सर्वांग सम करना है ए सी डी के। बहुत ही सिंपल है, दोनों त्रिभुजों को लेंगे। ए बी बराबर दिया है ए सी के, बी डी बराबर दिया है सी डी के, और ए डी क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा ए बी डी सर्वांग सम हो गई ए सी डी की।